नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हमारी जो वैकेंसी है वो है आरआरबी एनटीपीसी की। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है हमारी, ये 12th पास के लिए है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 12th पास के लिए। इससे पहले वाली जो वैकेंसी थी वो ग्रेजुएशन लेवल की थी। तो अब जो जिन लोगों ने 12वीं पास कर रखी है और वो रेलवे में ये भर्ती देख रहे हैं एनटीपीसी की, ठीक है, ये नॉन टेक्निकल भर्ती है, मतलब इसमें टेक्निकल जो है डिग्री उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी, इसको बोलते हैं एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, और 12वीं पास के लिए है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन फॉर्म हमारे आज से स्टार्ट हो गए हैं, आज से ये भरना शुरू है। तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब इसकी योग्यता तो आपने बात कर ली कि 12वीं पास रहेगी। ठीक है, लास्ट डेट है इसकी 21 अक्टूबर, मतलब 21 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। ठीक है, कुल पोस्ट कितनी है, सब ये पूछते हैं पोस्ट कितनी है। तो देखो, इसमें थोड़ी पोस्ट जो है वो कम है। ठीक है, जो ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी थी उसमें ज़्यादा पोस्ट थी। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप ग्रेजुएशन वाली ही भरें, ये भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको डबल फायदा हो जाएगा। दोनों का सिलेबस सेम है, एग्जाम का दोनों का सिलेबस सेम है, सेम पैटर्न पे एग्जाम होगा। थोड़ा कठिनता का लेवल ग्रेजुएशन वाली का और इसका थोड़ा डिफरेंट होगा। बाकी एग्जाम जब आप दोगे तो आपको जो उसमें जो टॉपिक है सिलेबस के अंदर, वो दोनों में लगभग लगभग सेम है। तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप अगर ग्रेजुएशन वाली तैयारी कर रहे हैं तो आपका 12th वाला तो क्लियर हो जाए ही होगा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। तो कुल पोस्ट कितनी है, पद कितने हैं, तो पद है इसके अंदर 3445 पद। ठीक, अब राजस्थान के लिए कितने पद हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कैडर वाइज जो है ना फॉर्म भरा जाता है। आप जिस जोन में रहते हो उसी जोन से आपको फॉर्म भरना होता है। ठीक है, तो हमारे पास वैकेंसी कम है, आप चाहे तो दूसरे जोन से भी फार्म भर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर का आप पर्टिकुलर जोन से ही फार्म भरें। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जिस जोन से आप फार्म भरना चाहते हैं, जैसे गोरखपुर या कोलकाता, कोलकाता में काफ़ी वैकेंसी है, 1500 के लगभग वैकेंसी है कोलकाता जोन के अंदर। अब वहाँ से फार्म भरोगे तो सब लोग वहीं फार्म भरेंगे भाई, है ना। ज़्यादा वैकेंसी वाले जगह पे सब फार्म भरते हैं। तो आप ऐसा करें कि अपना फॉर्म जो है ना सोच समझ के किस जोन में आपको फॉर्म भरना चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे अपने स्तर पर। ठीक है, इसमें क्योंकि ये एक स्व विवेक वाला काम हो गया है यहाँ पर, क्योंकि वैकेंसी राजस्थान में थोड़ी सी कम है। बाकी और जोन में 1500 2-2000 वैकेंसी, आपकी 1500 वैकेंसी है। अब आप देखिए कितना अच्छा है वहाँ, लेकिन आपको फिर वहाँ की भाषा भी आनी चाहिए कुछ। कोलकाता में आप भरोगे, ठीक है ना, तो वहाँ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होंगी आपके साथ में। खैर, जो भी होगा तो बात की बातें, पहले एग्जाम पास करना है वो जरूरी है हमारा। तो यहाँ पर लास्ट डे जो है वो है 21 अक्टूबर 2024, और योग्यता इसकी रखी गई है 12वीं पास। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें पहले तो, और अपना जो बेल आइकन है वो जरूर दबा दें। ठीक है, और इसको शेयर जरूर करना है सब लोगों के साथ में, जो आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर करना है आपको, आपके जो ग्रुप बने हुए हैं उनके अंदर शेयर करना है। ठीक है, चलिए, तो देखो ये है ना रिक्वायरमेंट है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, इसको अंडर ग्रेजुएट के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखना, दोनों में फार्म आपको भरना है। वो कौन सा भरना है, एक में ग्रेजुएट वाला भरना है, एक में अंडर ग्रेजुएट वाला। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। तो यहाँ पर ये पब्लिकेशन कल 20 तारीख को आ गया था, और आज इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट शुरू हो गई है 21 सितंबर 2024 से। ठीक है, कब बंद होंगे, तो लास्ट डेट हमारी 20 अक्टूबर है। ठीक है, 20 अक्टूबर को ये बंद हो जाएंगे। और पेमेंट का एक दिन और एक्स्ट्रा दिया गया है कि अगर मान लीजिए 20 तारीख तक आप पेमेंट करते हो और पेमेंट नहीं होता है तो आप 21 अक्टूबर तक थोड़ा सा पेमेंट कर सकते हैं, ये आपके लिए रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने आपको कहा था कि सेंट्रल की जो वैकेंसीज होती है ना, उनके अंदर एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर करेक्शन विंडो होती है। तो पहली बात तो हमें गलती करनी नहीं है फॉर्म भरते वक्त, कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। फिर भी अगर ई मित्र वाले से कोई गलती रह जाती है, ठीक है, तो फिर आपको करना क्या है, तो फिर आपको 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ये विंडो खुलेगी 7 दिन के लिए। इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन के लिए आपको दोबारा से क्रिएट अकाउंट करना, फॉर्म भरना पड़ेगा। आरआरबी को आपको वो मॉडिफाई नहीं करेगी, आपको खुद को मॉडिफिकेशन करना है। 250 रुपये का पेमेंट इसका आपका कटेगा। ठीक है, तो पहले बात तो हम गलती करेंगे नहीं तो ये हमारे ऊपर लागू होता ही नहीं है। अब देखो कौन कौन सी क्या क्या वैकेंसीज है, ठीक है ना, किस किस विभाग के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो टिकट क्लर्क है उसकी जो टोटल वैकेंसी है
वो है 2022। ठीक है, 2022 क्या चाहिए, क्लर्क चाहिए। ठीक है, एक अकाउंटेंट की वैकेंसी है, अकाउंटेंट रहेगा, क्लर्क भी रहेगा, वो कम टाइपिस्ट भी रहेगा, मतलब यहाँ पर टाइपिंग आनी चाहिए आपको। तो ये वैकेंसी है 361। ठीक है, इसके बाद में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी क्लर्क है लेकिन कैसा है, टाइपिस्ट वाला, इसमें वैकेंसी है 990। ठीक है, और एक ट्रेन क्लर्क, जो ट्रेन के अंदर क्लर्क होता है, बाबू होता है, उसकी वैकेंसी है 72। ठीक है, एज जो है यहाँ पर एज क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है इन्होंने, बहुत अच्छा है ये, 18 से 30 साल होना चाहिए। ठीक है, 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए कुल मिलाकर। और अगर आप का ये जो एज है, एज जो एप्लीकेशन है, ये क्योंकि ये अभी नया आया है फॉर्मेट, तो 1/1/2025 तक आपकी जो एज है ना वो 18 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए, मतलब 3 साल का इसमें छूट और दी गई है एक्स्ट्रा में, मतलब 18 से 30 इनका क्राइटेरिया है, लेकिन ये वैकेंसी थोड़ी लेट है, इसलिए इसमें 3 साल की और छूट आपको दे दी गई है। तो 18 से 33 साल आपकी एज होनी चाहिए, इस बीच में आप फार्म भर सकते हैं, और इसकी गणना की जाएगी 1/1/2025 को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12वीं पास है, 12th। ठीक है, +2 स्टेज जो होती है, या इससे इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम आपने अगर कोई पास कर रखा है 12वीं के अलावा, कोई जो 12वीं के लेवल का है एग्जाम, जैसे कि ITI वाले जो होते हैं 12वीं पास माने जाते हैं। ठीक है ना, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जिसने किसी ने ITI कर रखी है और उसने 11वीं 12वीं नहीं पढ़ी, ठीक है, तो वो भी 12वीं लेवल के बराबर माना जाता है, तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर जो है एज लिमिट हमने बता ही दिया कि आपको 18 से 33 साल के होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप कब पैदा नहीं होने चाहिए। आप अगर अनरिजर्व के हैं तो 92 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आप OBC और नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो 1989 से पहले के पैदा नहीं होने चाहिए, जैसे कि आप 88 के पैदा नहीं हो, 89 के बाद के पैदा हो। ठीक है, 2 जनवरी। और इसी तरह ST/SC के 1987 के पहले के पैदा नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसे 2-2 साल का इसमें अंतर कर रखा है। ठीक है, और जो आप कब पैदा नहीं हो, मतलब आपके लास्ट जो डेट है वो है 1/1/2007, इसके बाद की पैदा नहीं होनी, इससे तो पहले और उससे बाद। ठीक है, तो ये एज क्राइटेरिया है मेरे हिसाब से। वो सब लोग जो इस वैकेंसी को देख रहे हैं, भर रहे हैं, वो सारे इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, तो आसानी से आपको एज का तो कुछ देखना ही नहीं है। लेकिन फिर भी कोई लोग ऐसे हैं जो जिनको एज में छूट चाहिए, तो एज में छूट चाहिए तो आपको नॉन क्रीमी लेयर में 3 साल की छूट मिलेगी, ST/SC में आपको 5 साल की छूट मिलेगी, इसके अलावा एक सर्विस मैन है तो 3 साल की मिलेगी। OBC में अगर एक सर्विस मैन है तो अनरिजर्व के हैं तो 3 साल की, OBC के हैं तो फिर 6 साल की मिल जाएगी, और ST/SC के हैं तो 8 साल की। तो एक सर्विस मैन वाला तो कोई फॉर्म भरेगा नहीं इसमें, सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सीट खाली रहती है। अगर है कोई ऐसा एक सर्विस मैन है, फौज पुलिस की नौकरी करके और रिटायर हुआ है और इस क्राइटेरिया में आ रहा है, तो उनको फॉर्म भर देना चाहिए। ठीक है जी, तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें आपकी एज जो है ये होनी चाहिए। ठीक है, और कोई खास बात इसमें है नहीं। चलिए, अब देखो हमारा जो एग्जाम होगा, मेन चीज तो यही है, क्योंकि हमें ये देना है और इसको पास करना है। तो ये कैसे होगा, कब होगा और किस तरह से किया जाएगा, तो यहाँ ध्यान रखना है हमें कितनी फीस हमारी लगने वाली है। तो एग्जाम की जो फीस है, फॉर्म जो आप भरोगे उसके आपको लगेंगे 500 रुपये। 500 रुपये किनको लगेंगे, जिनको फीस में कोई छूट नहीं। और फीस में छूट किसको है, फीस में छूट है एक तो विकलांग, ठीक है, एक फीमेल, एक ट्रांसजेंडर और दूसरे एक सर्विसमैन। ठीक है, जो ST/SC और माइनॉरिटी कम्युनिटीज या इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनको छूट है। ठीक है, उनकी फीस है 250 रुपये। और जो जनरल के लोग हैं, जो दूसरे हैं, ठीक है, ST/SC वालों को भी छूट है भैया, माइनॉरिटी वालों को भी छूट है, ये ध्यान रखना। SC/ST तो कुल मिलाकर जनरल और OBC के जो लोग हैं, जनरल और OBC, ठीक है। अदर बैकवर्ड कास्ट, इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आप अगर उसमें आते हो ना, क्या बोलते हैं उसको अपन, जिसमें वो गेहूं वगैरह मिलते हैं, ठीक है, उस क्लास में आते हो तो आपको ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में काउंट किया जाएगा।
अकॉर्डिंग टू राजस्थान गवर्नमेंट, लेकिन आपको इसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा वहां पर बनाने के लिए, ठीक है। बीपीएल जिसको आप बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल क्लास, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे हम, अगर इसमें हो तो आप इसमें फार्म भरिए, 250 रुपये मिलेंगे। या फिर आप ऐसी कैटेगरी यानी कि ओबीसी और जनरल में अगर हैं तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन फायदा क्या है इसका, देखो कि ये 500 में से है ना 400 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? जब आप फर्स्ट स्टेज का एग्जाम दोगे। फर्स्ट स्टेज का जो सीबीटी है, अगर आप वो देते हो तो आपको 400 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 100 रुपये का फार्म है, शुरू में 500 देने हैं, बाद में 400 आपको रिटर्न मिलेंगे। ओके, जो ST SC के हैं इनको पूरे 250 रुपये वापस मिल जाएंगे, ठीक है। 250 रुपये वापस मिलेंगे, इनकी कोई फीस नहीं है, केवल फीस इसलिए ली जा रही है कि आप एग्जाम में बैठें, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा करती है, एग्जाम की तैयारी करती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, ठीक है। अब राजस्थान में भी हो गया है सिस्टम, तो इन्होंने तो पहले ही कर दिया है, हमारा राजस्थान बाद में थोड़ा लेट है, लेकिन उन्होंने भी कर दिया है कि अब आप अगर एग्जाम में फॉर्म भर रहे हो तो आपको परीक्षा में बैठना ही पड़ेगा, अगर नहीं बैठोगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है जिसने फॉर्म भरा है तो वो उचित हो कि वो जाकर एग्जाम दे, अदरवाइज आप फार्म ना भरें, ठीक है जी। तो ये 200 रुपये आपके इस यहाँ पर चार्ज, 250 रुपये ST SC OBC महिला इनके लिए है, 250 रुपये। क्लियर? सब कुछ जो होगा वो आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ही होगा, मतलब ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। अब देखो फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम होगा वो आपका CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, तो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ठीक है। क्या रहेगा? 90 मिनट का पेपर रहेगा, मतलब 1.5 घंटे का पेपर है, बिल्कुल सिंपल। 100 प्रश्न रहेंगे 1.5 घंटे में आपके, इसमें से 40 प्रश्न तो जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में 30 प्रश्न आपके गणित के रहेंगे और 30 प्रश्न आपके जो है रीजनिंग वो रहेंगे, ठीक है। मतलब एक तो जीके का 40 नंबर का, मैथ का 30 नंबर का, 30 प्रश्न का 30 नंबर नहीं कहेंगे अपन, 90 नंबर है क्योंकि, और जो आपका इंटेलिजेंट वाला है मतलब कि रीजनिंग वाला है वो आपका 30 नंबर का पेपर रहेगा। ये पहला स्टेज का एग्जाम होगा। जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, ठीक है, तो ये 100 नंबर का एग्जाम है, इसको क्लियर करना है। एलिजिबिलिटी वही 40% नंबर आपको लेके आने इसके अंदर। तो फिर आपका अगर आप इसको क्लियर करते हो तो सेकंड वाला CBT होगा, ठीक है। सेकंड स्टेज एग्जाम, सेकंड स्टेज एग्जाम भी 90 मिनट का होगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। सिलेबस सेम है दोनों का, फर्स्ट लेवल का भी और सेकंड लेवल का भी, दोनों ही CBT का एग्जाम का जो सिलेबस है सेम है। यहाँ पर क्या होगा, जो जीके का एग्जाम है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 40 थे, ठीक है। मैथ के यहाँ 35 प्रश्न आएंगे, वहां पर 30 प्रश्न थे, बस ये अंतर है इतना सा। और यहाँ पर रीजनिंग के आपके 35 प्रश्न आएंगे, वहां पर कितने थे? 30 थे। तो ये थोड़े 5-5 प्रश्न इन्होंने बढ़ा दिए हैं, मतलब 20 प्रश्न और बढ़ गए हैं, टोटल प्रश्न हो गए 120। पहले थे कितने? 100 प्रश्न। पहले वाले CBT में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 120 क्वेश्चन आएंगे, और समय यहाँ पर वही 90 मिनट का है, ये समय नहीं बदला है, प्रश्न की संख्या बदल गई है, ठीक है, क्योंकि अब आपको समय मिलेगा इसको पढ़ने का, तैयारी करने का, तो बिल्कुल आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये 2 CBT होगा, इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उससे पहले एक कुछ पोस्ट है जिनके अंदर आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। जितने भी लोग पास होंगे, मतलब जितनी पोस्ट है उसके 8 गुना लोगों को पास किया जाएगा। कितने गुना लोगों को पास किया जाएगा? 8 गुना लोगों को पास किया जाएगा मेरिट लिस्ट में, ठीक है। मान लीजिए 30 पोस्ट है तो 240 लोगों को पास किया जाएगा, ठीक है। अब उनके साथ में क्या होगा, जो कैंडिडेट है, जो टाइपिंग जिनको करनी है, उनको 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से इंग्लिश में, 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में टाइप आनी चाहिए, और 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में टाइप आनी चाहिए। मतलब कि इंग्लिश का 30 है, इंग्लिश में 30 शब्दों की टाइपिंग आपको 1 मिनट में करनी है, और हिंदी में 25 शब्दों की टाइपिंग आपको हिंदी में करनी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप उसकी टाइपिंग की अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन। आजकल सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन में, आप जाइए hindiindia.com पे, वहाँ पर आपको टाइपिंग से रिलेटेड जो है सॉफ्टवेयर जो काम आता है CBT एग्जाम्स के अंदर, वो सॉफ्टवेयर मिलेगा। बस उसको क्लिक कीजिए, अपने को रजिस्टर कर लीजिए, क्लिक कीजिए और डेली प्रैक्टिस करिए, कम से कम 1 या 1.5-2 घंटे, ठीक है। तो हो जाएगी स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें सिखाया भी जाता है कि आपको कहाँ पर उंगली को रखना है, किस तरह से चलाना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, नहीं मिल रहा साइट आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे,
सीधा डायरेक्ट वही खुलेगा जहां पर आपकी टाइपिंग की जो है टेस्ट चलता रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा ये आपके पर्सनल कंप्यूटर पर होगा। ठीक है ना, पर्सनल कंप्यूटर पर, पर्सनल कंप्यूटर ओनली, यानी कि पीसी के ऊपर होगा। ठीक है, विदाउट एडिटिंग टूल, कोई एडिटिंग टूल नहीं रहेगा यहाँ पर। चलिए, तो ये हो गया टाइपिंग टेस्ट। अब कौन कौन एग्जाम देंगे टाइपिंग टेस्ट का? क्या सभी देंगे क्या? नहीं, देखो इसमें कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर की एक पोस्ट है, अकाउंटेंट की है, मतलब क्लर्क की, जूनियर क्लर्क की है और ट्रेन क्लर्क की है। अलग अलग कलर तरह के क्लर्क है। एक तो है टिकट क्लर्क, ठीक है, एक है अकाउंट क्लर्क, एक है जूनियर क्लर्क और एक है ट्रेन क्लर्क। ये से याद रख लो आप इनको, टीसी, एसी, जेसी और टीसी, टिकट क्लर्क, और ये टिकट क्लर्क है, ट्रेन क्लर्क है, बस इतना सा अंतर है। अब इसमें जो एग्जाम है वो केवल दो के लिए है। किस किस के लिए है? दो कौन है वो लोग जिनके लिए एग्जाम है, अगर आप ये फॉर्म भरते हो तो? ठीक है, बता देते हैं आपको यहाँ पर। ये देखो, एक तो है आपका अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, और दूसरा है जूनियर क्लर्क। इन दोनों में ये टाइपिंग का टेस्ट है। बाकी कॉमर्शियल टिकट क्लर्क में और ट्रेन क्लर्क में कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन सीबीटी चारों चारों जो पोस्ट है उनमें होगी, फर्स्ट लेवल की भी और सेकंड लेवल की। केवल टाइपिंग टेस्ट जो है आपका जूनियर, सॉरी, अकाउंट क्लर्क और जूनियर क्लर्क दोनों के अंदर होगा, बाकी में नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। अब देखो, इन सब की योग्यता केवल 12वीं पास है। ठीक है, 12वीं पास है, लेकिन वो 12वीं पास कौन सी होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर पोस्ट के लिए 12वीं पास होना चाहिए 50% से ऊपर, न कि 50%। देखो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, इंस्टेड अपॉन इन केस, ये है एग्रीगेट मार्क। देखो, नॉट लेस देन 50% मार्क इन द एग्रीगेट। 50% मार्क इज नॉट बी इनिशिएट अपॉन इन केस एसटी एससी पर्सन with benchmark disability ex serviceman and candidate who passed qualification higher than 12। देखो, बात ध्यान से समझना है, यहाँ पर गलती नहीं करनी है हमें। अगर आप 12th पास है, ओनली केवल 12th पास है, तो फिर आपके पास में क्या होना चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए या इससे ज्यादा होने चाहिए। क्लियर? लेकिन अगर आप बीए पास है या फिर आप एमए पास है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 50% को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास हायर डिग्री है तो फिर आप फार्म भर सकते हैं। अगर भले यहाँ पर आपके 49, 50, 49, 47, 48 जो भी परसेंटेज है चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है इसके अंदर। लास्ट एंड फाइनल, राजस्थान में कितनी वैकेंसी है? राजस्थान में है आपके पास में 38 वैकेंसी, 38 वैकेंसी है। और ये 38 वैकेंसी में 20 गुना लोगों को, और सॉरी 8 गुना लोगों को पास किया जाएगा। अब इसमें आप देख लेना कौन सी कैटेगरी में, अगर आप कैटेगरी से भरते हो तो ठीक है। इसमें दो तरह की वैकेंसी है अपने यहाँ राजस्थान में। अगर आप ये वैकेंसी भरोगे राजस्थान में, तो एक तो है कॉमर्शियल क्लर्क वाली जो वैकेंसी है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क फर्स्ट वाली वैकेंसी, और लास्ट वाली जूनियर टाइपिस्ट वाली। तो ये दो वैकेंसी है, इसमें टाइपिंग की जरूरत है, उसमें टाइपिंग की जरूरत नहीं। ठीक है, टाइपिंग वाले में 30 वैकेंसी अनरिजर्व की, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी के अंदर है, टोटल 60 वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी 38 नहीं है टोटल, अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो अनरिजर्व की बता दी है मैंने गलती से। टोटल वैकेंसी है 71। ठीक है ना, टोटल वैकेंसी कितनी है? 71 है। इसमें भी आगे एक सर्विसमैन की भी वैकेंसी है। ठीक है, जो कुछ मिलाकर आप देखोगे तो टोटल वैकेंसी 38 तो ये हो गई, 38 और 14 28 ही हो गए, तो 28 16 57। ठीक है, 71 वैकेंसी है टोटल कुल मिलाकर। अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी है 71। ठीक, राजस्थान के अंदर आरआरबी में, आरआरबी अजमेर की बात है ना। ऐसे बहुत सारे जोन हैं जिनके अंदर वैकेंसी काफ़ी सारी है, तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज की वैकेंसी का डिस्क्रिप्शन जो हमने आपको बता दिया है। अब आगे फॉर्म आपको भरना है, समय से फॉर्म भरना है, कोई गलती नहीं करनी है, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो ताकि जल्दी जल्दी से ज़्यादा ये सब्सक्राइब हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। देखो ऐसा होता है कि वैकेंसी पढ़ेंगे आप, फार्म आप भरेंगे, ठीक है, जो पढ़ेगा
जो अच्छे से तैयारी करेगा वो पास हो जाएगा। और जो ये सोचता रहेगा कि यार मैं दूसरे को ना बताऊं, मैं छुपा के रखूं, तो भाई पढ़ने से पास होते हैं, बताने या छुपाने से पास नहीं होते। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।